वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात, पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म ने साज़गार कारोबारी माहौल के लिए सहूलत फराहम करने के अज़्म का इआदा किया। हुनरमंद बासलाहियत नौजवान अफ़रादी क़ुव्वत और तेज़ी से फैलती कंज्यूमर मार्केट पर रोशनी डाली। जेंट्री बीच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ़ की। वफ़द ने कानकनी, मादनियात, काबिल तजदीद तवानाई और बुनियादी ढांचे की तरक्की में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। आज पाकिस्तान के लिए मजीद ठंडी, मुस्बत और खैर की हवाएं बैरून मुल्क से चलती हुई पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं, ये इब्तिदा है पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की। इंशाअल्लाह ये हवाएं अब चलती रहेंगी। वेल डन पाकिस्तान के रोनाल्डो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बरास्ता दुबई अमरीका रवाना। साबिक वजीर खारजा नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नाश्ते में शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अमरीका के बाद जर्मनी जाएंगे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपील की समाअत। वजारत दिफा के वकील ने मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। ख्वाजा हारिस ने कहा, ट्रायल से कबल पूछा गया किसी को लेफ्टिनेंट कर्नल अम्मार पर कोई एतराज तो नहीं। किसी ने भी एतराज नहीं किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, ये रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है, हमारे लिए अपील में इस रिकॉर्ड का जायजा लेना मुनासिब नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम ट्रायल को मुतासर नहीं होने देंगे। आईनी बेंच के 6 जजों ने ट्रायल का रिकॉर्ड वजारत दिफा के वकील को वापस कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरीयत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत को फौरी मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर एतराज आयद कर दिया। सजा के खिलाफ अपीलें वापस कर दी। कहा, एतराज दूर करके दोबारा अपीलें दायर की जाएं। शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। पुलिस की जानिब से आज भी तालीमी रिपोर्ट पेश न की गई। अली अमीन गंडापुर के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, मुल्ज़िम शरीफ बंदा है, अदालत में पेश हो जाएगा। बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लंबी तारीख दे दें। जज ने कहा, अगर शरीफ हैं तो इश्तिहारी करार दे देते हैं। अदालत ने केस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी। तो इनको कहा था कि आप अनाउंस करें कमीशन का, लेकिन आज तक हमको हुकूमत ने ना कमीशन का ऐलान किया, नहीं हमारे साथ अपना जवाब शेयर किया। ये हुकूमत चाह नहीं रही थी कि कोई डायलॉग और इन सारे मसाइल का कोई पॉलिटिकल हल नहीं। हुकूमत मुज़ाकरात नहीं चाहती, हमने अपने मुतालबात सामने रखे थे। हुकूमत संजीदा होती तो जवाब देती, जिस पर हम गौर करते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत ने मुज़ाकरात में ताख़ीर की। जरताज गुल ने कहा, हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को हुकूमत ने कमजोरी समझा। बैरिस्टर सैफ ने कहा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। हुकूमत पाकिस्तान और आवाम की तरफ से चीन की क़यादत और आवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी साल नौ के मौका पर पैगाम। कहा, मिलकर आलमी अमन, खुशहाली और हम आहंगी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। मौसमियाती तब्दीली आज का बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में होता है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मौसमियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सूबे में शमसी तवानाई को फरोग दिया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीली के असरात में कमी के लिए शजरकारी जरूरी है। नॉर्थ कराची में नन्हे सारिम के कत्ल की तफ्तीश में ताखीर। फॉरेंसिक लैब ने मजीद वक्त मांग लिया। मुअक्कफ अपनाया, लाश पानी में रहने के बायस DNA खराब हो गए। कोशिश है कपड़ों से कोई DNA मिल जाए।
पुलिस का कहना है बच्चे की मुअल्लम के घर से कुछ अद्वियात और मोबाइल से नाजेबा वीडियोस मिली हैं। वीडियोस मुअल्लम ने अपने मोबाइल से खुद बनाई थी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। ICI पुल पर तेज रफ्तार ट्रेलर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शनाख्त शेर खान के नाम से हुई। सुपर हाईवे पर 3 ट्रेलर आपस में टकरा गए। एक शख्स जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। जाम शुरू में इंडस हाईवे पर कार और कोच में तसादुम, 3 अफराद लुक़्मे आजिल बने, 3 जख्मी। सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंच ने ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। कहा ख्वाजा सरा और भिखारी शहरियों को परेशान करते हैं बल्कि हिरासा भी करते हैं। कराची के किसी सिग्नल पर ख्वाजा सरा और भिखारी मर्द, खवातीन या बच्चे मौजूद न हो। परेशानी का सबब बनने वाले तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पेंशन की अदायगी मुतल्लिका टाउन की जिम्मेदारी है। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन की पेंशन का फैसला सुना दिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया टाउन केस से लाइल्म। अदालत का बरहमी का इजहार, इस्तफसार किया, क्या आप सिफारिश पर भर्ती हुए हैं? क्यों ना आपको जेल भेज दिया जाए? 4 फरवरी को दरखास्त गुजार की अदायगी के लिए चेक के साथ पेश होने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट के 12 एडिशनल जजों ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने एडिशनल जजों से हलफ लिया। सिंध हाई कोर्ट में जजों की तादाद 40 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज फकीर मोहम्मद खोकर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा लाहौर में अदा की जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोकर को गुज़िश्ता हफ्ते लापता अफराद कमीशन का सरबराह बनाया गया था। कनाडा की तहकीकाती मिशन ने भारत के गुमराहकुन मालूमात को कनाडा के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। कमीशन का कहना है भारत गुमराहकुन प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने और अपने नेटवर्क के जरिए गैर मुल्की कम्युनिटीज पर दबाव डालने में मुलव्वस रहा है। भारतीय मुदाखलत की कोशिशों में कनाडा में होने वाले गुज़श्ता 2 इंतखाबात के नताइज पर असर नहीं पड़ा। हुकूमती इदारे तन्हा मुकाबला नहीं कर सकते। गजा में इसराइली जारहियत बरकरार। सेवनी फोर्सेस ने फलस्तीनियों की शुमाली गजा वापसी को चैलेंज बना दिया। रास्ते में रुकावटें लगा दी। बेघर फलस्तीनियों को रोकने के लिए फायरिंग। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। शुमाली गजा पहुंचने वाले अपने प्यारों से मिलकर रो पड़े। 1.5 साल बाद जुड़वा भाई मिले तो सजदा शुक्र अदा किया। 15 माह बाद माँ ने बेटी और नवासी को देखा तो रो पड़ी। इसराइल ने लेबनान में भी जंगबंदी माहिदे की धज्जियां उड़ा दी। जनूबी लेबनान में बम बरसाए। 24 अफराद जख्मी हो गए। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे उनरवा को गजा में ऑपरेशन बंद करने के लिए 48 घंटे का वक्त दे दिया। सलामती काउंसिल ने हंगामी इजलास बुला लिया। उनरवा के सरबराह भी शरीक हुए। कहा इसराइल पहले ही उनरवा के तमाम राब्ते काट चुका है। पाबंदियों से फलस्तीनियों को नुकसान होगा। अमरीका ने इसराइली फैसले की हमायत कर दी। पाकिस्तान की मुखालफत। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा पनाह गुज़ीरों के इदारे बंद करने से जंगबंदी को खतरा हो सकता है। उनरवा लाखों फलस्तीनी महाजरीन के लिए उम्मीद की किरण है। ट्रंप इंतजामिया को एक और धचका। वफाकी जज ने वफाकी प्रोग्रामों की फंडिंग रोकने के हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया। ट्रंप इंतजामिया के हुक्म से बेघर अफराद और रिटायर्ड फौजियों के मुतासर होने का खदशा था। कश्यप पटेल की FBI डायरेक्टर नामजदगी के खिलाफ 23 साबिक रिपब्लिकन ओहदेदारान ने अरकान सेनेट को नामजदगी मुस्तरद करने के लिए खत लिख दिया। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का काम आखिरी मरहले में दाखिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का पिंडी स्टेडियम का दौरा, पवेलियन, VIP बॉक्स और ग्राउंड के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। अपग्रेडेशन के काम पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा कुर्सियों की तनसीब चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगी। तवील अरसे बाद पाकिस्तान में ICC का इवेंट होगा। मेगा इवेंट के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं।
اور پاکستانی نوجوان کی محبت میں کراچی آنے والی خاتون کا واپس امریکہ جانے سے انکار، خاتون کی ہنگامہ آرائی، طیارے میں سوار ہی نہ ہو، پرواز 36 منٹ تاخیر کے بعد روانہ۔ 33 سالہ خاتون کو 19 سال کے نوجوان سے سوشل میڈیا پر محبت ہوئی، 2 بچوں کی ماں 11 اکتوبر کو کراچی آن پہنچی۔